जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। जी मैं विजेता बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम लगभग 2 सालों से देख रही हूँ जी। और आपका भी प्रोग्राम आया था, पूछो जो भी पूछना है जी। तो मैंने उसमें कॉल लगाया बट लेकिन उसमें लगा नहीं था। लेकिन ऐसा था कि मेरे को डाउट भी नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हो पूछने के लिए, क्योंकि आपने जितनी स्टडी दी है जी वो बहुत बेस्ट है, उससे मेरे पास सवाल ही नहीं बचे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज लेकिन एक तो खाता नंबर लगे, मैंने कहा चाहे सवालों के लिए मेरा नंबर लगे ना लगे लेकिन गवाही के लिए जरूर लगना चाहिए। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हाँ, तो मैं यीशु का जितना भी धन्यवाद दूं कि आज 2-3 बार मेरा नंबर बार जाते जाते लग गया जी। और मेरी गवाही यही है कि जब मैं छोटी थी तब से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही हूँ, लेकिन कभी सही से समझ ही नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि बताया गया था ये जो पवित्र शास्त्र है वो इतना पवित्र है कि आपके वो बहुत सारे नियम कायदे कानून है जिसके अंतर्गत लड़कियों को पढ़ते समय काफी कुछ सोचना पड़ता है जी। तो इसके चलते मैं बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन मसीह में मेरे पापा नहीं थे, मम्मी थी जी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगती थी कि क्या करूं, किससे पूछूं। फिर मैं काफी पढ़ते पढ़ते अभी कुछ समय पहले, जैसे मैंने 2 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पर किसी ने मुझे आपका वचन जो था शेयर किया जी। और उसमें प्रकाशित वाक्य की आप स्टडी दे रहे थे। ओके। तो वो जो मैंने वो उसको देखा तो मुझे लगा ये कुछ नया यूनिक लग रहा है, क्योंकि अब तक हम जिन पास्टर को सुनते आ रहे हैं वो स्टडी में और इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी किसी से पहचान कराई जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो इतना फर्क लगा कि मैं जितना भी धन्यवाद दूं तब से फिर जैसे ही मुझे उससे प्रेजेंट हुई, फिर मैंने अपने फैमिली में, रिलेटिव में, जहाँ जहाँ मेरी पहुंच थी सबको लोगों के नंबर ले करके उनको यूट्यूब पे बताना, फेसबुक पे बताना, जोड़ना और ग्रुप में भी मैं ज्वाइन हो गई। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आज मैं यीशु को सही से जान पा रही हूँ। क्या बात है सिस्टर। और लोगों को फिर उससे पहले अगर मेरी मम्मी प्रीच के लिए कभी जाती थी जी तो मैं उनसे कहती थी, मम्मी लोग आपसे कितना बुरा बुरा व्यवहार करते हैं, आप क्यों जाती जी, क्यों प्रीच करती हो। तो बाद में मुझे पता चला नहीं, यीशु ने तो ये काम मेरे लिए जाओ। जब आपने ये बताया कि मती में जब 28-18 में लिखा है कि हमें भी जाना है, लोगों को खुदा का सुनाना है जी, तो मैं इतना खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं मेरा आने का दुनिया में ये मकसद है और यीशु ने मुझे सुना ही इसीलिए। तो मैं 1 सेकंड आपको मैं रोकूंगा सिस्टर। मत्ती 28:18 जब ये टॉपिक आता है तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं thousands कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ पूरे भारत में। 30 to 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुका हूँ टू रीच आउट अनरीच पीपल। ये कर चुका हूँ। ये एक सिस्टर है, ओके, इनका नाम पूछ लेते हैं। सिस्टर आपका नाम क्या है? विजेता यादव। ओके, एज क्या है आपकी? विजेता। आपकी एज मेरी 38। वाओ, 38 एज की विजेता जी हैं ये, और ये कह रही हैं कि मैं अपनी मम्मी को कहती थी आप ये क्यों कर रहे हैं दूसरों को बताना, लेकिन जब मुझे पता चला ये तो मेरा काम है और मैं पैदा इसलिए हुई हूँ। याद रखो, जितने भी लोग महिला लीडर नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती, टीच नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती, ये ऐसे जितने भी विचारधारा के लोग हैं, मैं उन सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर किसी को भी चुनता है, किसी को भी तैयार करता है। 1 यूहन्ना 2:20 तुम्हारा अभिषेक हो चुका है लिखा है। 1 यूहन्ना 2:27 कहता है पवित्र आत्मा से तुम्हारा अभिषेक हो चुका है। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि माँ के पेट में आने से पहले उसने तुम पर अपनी ध्यान लगाई है और तुमको चुना है, अभिषेक किया है ताकि तुम उसका काम करो। तो पुरुष हो या स्त्री या फिर वो तीसरा यानी कि यूनक, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इन सभी को प्रभु ने चुना है अपने काम के लिए और कोई माई के लाल किसी को रोक नहीं सकता किसी भी तरीके के बकवास से। जी सिस्टर विजेता जी बोलिए। जी, जब मैं ये फिलिपियो का ये जो चैप्टर पढ़ती थी तो मुझे यही लगता था कि यूनक क्या होता है। फिर मैंने गूगल पे सर्च करा, फिर मैंने आपकी जितनी वीडियो थी जी सारी की सारी देख डाली, 1 बार 2 बार पूरी की पूरी, और जितनी भी स्टडी है सारी। और उसके बाद अब तो बाइबल मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे कि मैं यीशु के साथ आमने सामने बात कर रही हूँ। मुझे पता चल जाता है। अगर मेरी सिस्टर ने मुझसे अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा जी कि ये बताओ अब्राहम से मिलने के लिए 3 पर्सन आए
जी। लेकिन जब वो लूत के पास गए तो फिर 2 ही पर्सन थे, तीसरा कौन था? तो मैंने बताया कि मुझे नेचर से ऐसा फील होता है, क्योंकि परमेश्वर को पापी लोग पाप से थोड़ा सा परमेश्वर को इतना पसंद नहीं, उन्होंने उसके चलते अपने बेटे यीशु भी कहते हैं कि हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पाप उनके ऊपर था। और यीशु का नेचर कुछ ऐसा है कि वो हमारे लिए वेट करते हैं और पवित्र आत्मा में गाइड करता है। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर नहीं, वहाँ पे यीशु और पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें खींच के उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और यीशु हमारे लिए वेट करता है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा होता है, लेकिन मैं पास्टर से जरूर इस चीज के लिए ये सवाल जरूर पूछूंगी कि अब्राहम के पास तो 3 व्यक्ति थे, लेकिन जब लूत के पास गया उसको बचाने के लिए तो 2 लोग, वो कौन थे? राइट। तो मेरा हाँ, तो ये चीज मैंने अपनी सिस्टर को तो बताया, लेकिन मैं एक बार मैं कंफर्म जरूर करूंगी। जी बिल्कुल मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, जो प्रश्न होते हैं ना, और खास करके वो लूत का वो सब उसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूँ। बट ये गवाही का सेशन है, बट आपकी बहुत अच्छी गवाही है और मैं चाहता हूँ कि आप 2 चीज पूछूंगा। एक, आपने MMB ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ जी। कौन से स्टेट? मतलब 2 साल पहले, जब से मैंने यूपी से नहीं सिस्टर विजेता जी, लेकिन अभी हम स्टेट वाइज कर रहे हैं ना। अब हमने टोटल जितने भी ग्रुप थे ना उन सबको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका उत्तर प्रदेश का यूपी स्टेट से है, यूपी स्टेट से किया है मैंने। गुड। ओके, दूसरा प्रश्न है, क्या आपने SSD स्कूल ऑफ डिसाइपल उसको ज्वाइन कर लिया? है। अरे वाह, उसको भी मैंने कर लिया है। चलिए, जब से मुझे पता चला 2 साल से, तब से मैं जो आप ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं ना, उसमें पहले अपना और जो नीता सोलोमन सिस्टर है उनका नंबर, सबके नंबर हैं, आपके जो पर्सनल नंबर है मैं बीच में कई बार बात भी कर चुकी हूँ। गुड। ओके विजेता जी सुनिए, जैसी आपकी मेरी बातचीत होगी, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन बोलना था मेरे को, मैंने स्कूल ऑफ डिसाइपल बोल दिया। एनीवे, उस वक्त में मैं चाहता हूं कि आपको हम यूज करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, तो मेरे संपर्क में रहना, ठीक है? ओके। जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।